बिहार दरोगा 2024-25 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर का प्रैक्टिस बुक का यह सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है और आपको बता दें कि इस सीरीज में खान सर का जो न्यू एडिशन आया है बिहार दरोगा के लिए, उसे भी हम लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? कौन कौन सी ऐसी लिपियां हैं जो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी एवं आरामाइक लिपि का उपयोग किया गया है, यानी यूज किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क्ड यानी आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? भारत का जो प्राचीनतम आहत सिक्के था वो मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चांदी के बने होते थे। आहत सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे हड़प्पीय स्थल और उसकी स्थिति दी गई है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपका है रंगपुर। रंगपुर के लिए राजस्थान दिया गया है। आपको बता दें कि रंगपुर कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में रंगपुर स्थित है। वहीं पे कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और मोहनजोदारो सिंधु में। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? नंबर बी राइट हो जाएगा। रंगपुर गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदारो सिंधु। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। कौन सा वेद किससे रिलेटेड है यहाँ पे बताना है। तो ऋग्वेद का संबंध किससे है? आपको बता दें कि ऋग्वेद का संबंध देवताओं की स्तुति से है। किससे है? देवताओं की स्तुति से है, यानी ए का 3 नंबर ऑप्शन होगा। सामवेद का संबंध है गायन से। आप सभी को पता है सामवेद का संबंध किससे है? गायन से है। यजुर्वेद का संबंध है, यजुर्वेद का संबंध है ऋचाएँ तथा कर्मकांड से। और अथर्ववेद का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद का संबंध है व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र जादू टोना, इस सभी किस में है? अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि ये चतुर्थ बौद्ध परिषद की कृति है महाविभाषा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शिलालेख में कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया? निम्नलिखित शिलालेख में कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया है? नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। सबसे पूर्व में धौली मुख्य शिला राजा देश को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गजनवी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। किसने की थी? अल्पतगीन ने। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि अर्घट भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील को निरूपित करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? अलाउद्दीन का कौन सा गुलाम था जिसने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन था? वो मालिक काफूर था जिसने
देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया जाता है। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। वो कौन है? मोहम्मद हुसैन, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन है मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, पोलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलज कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना, इसे क्या कहा जाता है? 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद उसमें खेती करना, उसे परती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परती कहा जाता है। 2 से 3 वर्ष परती रहना, 2 से 3 वर्ष परती रहना, उसे चाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाचर। और 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली परती भूमि को बंजर कहा जाता है। फिर एक बार समझ लीजिए, नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को पोलज कहा जाता है। उसके बाद 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना वाली भूमि को परती कहा जाता है। 2 से 3 वर्ष परती रहना वाली भूमि को चाचर, और 4 या 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली परती भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? 13 का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर कब्जा किया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दिल्ली पर। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया था। भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पे देख लीजिए, ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एक ईश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी। दूसरा है, राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की। तीसरा है, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया है कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है। आपको बता दें कि ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एक ईश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की थी, ये सही है। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है, ये भी क्या है? सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये दोनों क्या है? सही है। क्वेश्चन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, बिल्कुल राइट है, निकाला था। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, तो महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, ये भी सही है, किया था। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है। ये तीनों राइट है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करता है? बताइए। ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम। तो आपको बता दें कि सिक्किम 2 देशों की सीमा संपर्क करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, और आपका असम भी 2 देशों की सीमा संपर्क करता है, सिर्फ मणिपुर को छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 1, 2 और 4 क्या है? 2 देशों की सीमा को संपर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? आपको बता दें कि पेनगंगा और गोदावरी घाटियों में कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कुडप्पा समूह की चट्टानें। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम क्या है? शैल समूह है। तो वो कौन सा है? वो है आर्कियन तंत्र। कौन सा तंत्र का है? आर्कियन तंत्र का भारत का प्राचीनतम शैल समूह माना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी को क्या कहे जाते हैं? हिमालय का जो सबसे नीचे वाला भाग है उसे शिवालिक कहा जाता है। तो आपको बताना है कि हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दून। क्या कहा जाता है? दून। इसी से नाम पड़ा देहरादून। अगला क्वेश्चन है कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है, तो वो है अमीनी द्वीप तथा कनामोरे द्वीप। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमीनी द्वीप तथा कनामोरे द्वीप 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? उत्तर से आपको दक्षिण की तरफ जाना है, तो सबसे उत्तरी आपका कौन सा हो जाएगा? काराकोरम, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद हो जाएगा जास्कर, और लास्ट में क्या हो जाएगा? पटकाई। यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पटकाई बुक। सबसे उत्तरी काराकोरम, उसके बाद आपका आएगा लद्दाख, उसके बाद आएगा आपका जास्कर, उसके बाद लास्ट में आएगा कौन? पटकाई बुक। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विवर्तनिक झील है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, विवर्तनिक झील। अष्टमुदी झील जो है वो लैगून झील है। गोहाना झील जो है, आपको बता दें कि गोहाना झील भूस्खलन झील है। कौन सा झील है? भूस्खलन झील है। और लोनार झील कैसा झील है? तो लोनार झील क्रेटर झील है। फिर से देख लीजिए, भीमताल झील विवर्तनिक झील है, अष्टमुदी झील लैगून झील है, गोहाना झील भूस्खलन झील है और लोनार झील क्रेटर झील है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है? पूर्वी घाट भी होगा, कोरोमंडल नहीं होगा, आपका उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र होगा और मेघालय की पहाड़ियाँ होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1, 3 और 4 क्या होगा? आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि मोनेक्स किससे संबंधित है? बताइए, मोनेक्स का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मानसून के प्रयोग से मोनेक्स का संबंध है। किसका? मानसून के प्रयोग से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन है? यानी पहला नहीं, दूसरा सबसे ज़्यादा विस्तार वाली, ज़्यादा क्षेत्रों में विस्तार वाली मृदा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वो है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भाखरा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको बता दें कि भाखरा नागल बांध भागीरथी नदी पे है, अष्टमुदी चंद्रा नदी पे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भाखरा नागल परियोजना भागीरथी नदी पे है, अष्टमुदी परियोजना चंद्रा नदी पे है, गोहाना परियोजना महानदी पे है और टिहरी परियोजना सतलुज नदी पे है। तो इस चारों को आप ध्यान में रखिएगा। भाखरा नागल परियोजना भागीरथी नदी, अष्टमुदी परियोजना चंद्रा नदी, गोहाना परियोजना महानदी और टिहरी परियोजना सतलुज नदी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो बादाम पहाड़ है, जावर है और बेलाडीला है। तो अनंतपुर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? अनंतपुर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो बादाम पहाड़ है, बेलाडीला है, अनंतपुर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी जावर नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो आपको बता दें कि भद्रावती भी जाना जाता है, सेलम भी जाना जाता है, विशाखापट्टनम भी जाना जाता है, रेणुकूट नहीं जाना जाता, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, रेणुकूट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है?
जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे क्या है, अधिक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं है? संघीय व्यवस्था की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र वाली सरकार, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। चौथा है राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह। तो आपको बता दें कि 1 भी राइट है, 2 भी राइट है और 3 भी राइट है। 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने और कर वसूलने की, प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। तो ये सभी क्या है, राइट है। 1, 2, 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समिति और उसके अध्यक्ष बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है। सही है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के मुंशी। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे। और बाकी तीनों क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं? शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार या कोई वृत्ति करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। केवल 2 राइट है आपका, काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बाकी सभी मूल अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 160 में। किसमें? अनुच्छेद 160 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा। उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जिस दिन भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा, है ना। नेक्स्ट है कि पुंछी आयोग का रिपोर्ट किससे संबंधित है? पुंछी आयोग का रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पुंछी आयोग केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। किससे? केंद्र और राज्य संबंध से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है प्रतिरक्षा, बैंकिंग, भूमि और वायु सेवा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भूमि संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से की अनुशंसा पर की गई थी, यानी किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सरकारिया आयोग के अनुशंसा पर की गई थी। किसकी? सरकारिया आयोग के अनुशंसा पर की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ? जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था? आपको बता दी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 26 अगस्त 1950 को जम्मू कश्मीर का संविधान प्रवृत्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है इसे कौन संपन्न करवाता है? तो इसे करवाता है राज्य के निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य के निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आपको बता दी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ
मिश्रित क्षेत्र भी विद्यमान हो उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का क्या होना? कार्यरत होना। नेक्स्ट है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? तो इसके बराबर होगा व्यक्तिगत आय। व्यक्तिक आय क्या होगा? व्यक्तिक आय। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है। भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब वे क्या होते हैं? प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक होता है। क्या होता है? शुद्ध शेष ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक, निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक क्या होता है? ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, अगला है विचार करना है आपका। पौधे में जीवों के तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। पौधे में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। दोनों सही है। पौधे में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। पौधे में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मेलाकाइट, यहाँ पे मिलाना है। किसका अयस्क कौन सा है आपको बताना है। तो मेलाकाइट कॉपर, कैलामाइट निकेल, सिडेराइट जिंक, केवल एक नंबर सही है। मेलाकाइट कॉपर का अयस्क है, बाकी दोनों क्या है? गलत है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुआयात मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? तो आपको बता दें इसे तृतीय गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है। थर्ड, न्यूटन का थर्ड लॉ के द्वारा समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? तो परासरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा होती है? परासरण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया? तो जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया? तो ये किया है नॉर्मन मायर्स ने। किसने किया है? नॉर्मन मायर्स ने। नेक्स्ट है धातु को संरक्षण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? यानी धातु को संरक्षण से बचाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो धातु पर पेंट ग्रीज लगाकर ये गलत है। बाकी यसद लेपन, धातु को पूर्ण शुद्ध रूप से परिवर्तन, मिश्र धातु में परिवर्तन, ये सभी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? ध्वनि का किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? तो ये होता है ऑप्शन है त्वरण, तारत्व, प्रबलता, गुणता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उष्मा शोषी। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है बताइए? ये करता है पास्कल के नियम पे। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पास्कल के नियम पे कार्य करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन बताइए? तो ये होता है विटामिन B6। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B6। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है?
किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मोलस्का में। किसमें? मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दृढ़ोत्तक। क्या कहा जाता है? दृढ़ोत्तक उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान होगा 7। क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्पेसशिप 1 क्या है? स्पेसशिप 1 क्या है? स्पेसशिप 1 कहा जाता है प्रथम निजी अंतरिक्ष यान को। इसे कहा जाता है प्रथम निजी अंतरिक्ष यान को स्पेसशिप 1 कहा जाता है। नेक्स्ट निम्न में से किसका मिलान गलत है? ग्रैंड स्लैम टेनिस 2022 से रिलेटेड यहाँ पे विजेता कौन कौन है इसे बताना है आपको। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच, यूएसए ओपन नोवाक जोकोविच। ये वाला गलत है, यूएसए ओपन नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता था। नेक्स्ट 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? देख लीजिए यहाँ पे कि 20वां ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नागोया में। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? नागोया में। नेक्स्ट किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? किस राज्य में भारत में के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, केरल में। कहाँ पे हुई है? केरल में हुई है। नेक्स्ट है कि किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स विकसित की है? दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स विकसित की है सैमसंग ने। किसने की है? सैमसंग ने। नेक्स्ट है कि बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, बास्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, केंद्र की नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते थे। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो पहले गेंदबाज बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। कौन बन गए हैं? भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद को जोड़ने वाला। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका मिलान गलत है? बताइए किसका मिलान गलत है? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर, डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन। कौन सा आपका गलत है यहाँ पे? गलत वाला बी है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर क्या है यहाँ पे गलत है, बाकी सभी क्या है? सही है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अरुण कुमार झा को। किसे किया गया? अरुण कुमार। अगला क्वेश्चन है, एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? इसमें भारत का स्थान था 36वां। और 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जर्मनी में। कहाँ पे आयोजित किया गया था? जर्मनी में। इस तरह से